देंगे, लिखने की जरूरत। तो आज का हमारा टॉपिक है फिल्टर। फिल्टर क्या होता है? इट इज यूज टू डिस्प्ले द, फिल्टर का मतलब होता है इट इज यूज टू डिस्प्ले द स्पेसिफिक डाटा डिपेंड अपॉन द क्राइटेरिया वी यूज फिल्टर इन एक्सेल। जब एक्सेल में बल्क में आपको डाटा दिया जाता है और कोई स्पेसिफिक डाटा अगर आपको डिस्प्ले करना है तब हम लोग फिल्टर यूज करते हैं। ये ऑप्शन हमको होम, एडिटिंग और फिल्टर में मिलता है। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एल। इसी को दोबारा दबाने पर ये ऑफ भी हो जाता है और दबाने से ऑन हो जाता है। तो ऑन ऑफ होता है इसी बटन से। अब इसको हम प्रैक्टिकल देखेंगे। एक डाटा ओपन कर रहा हूं मैं, जिसको हम यहाँ करके देखेंगे। यहाँ पे तो देखो, ये मेरे पास एक डाटा है जिसमें प्रोडक्ट आईडी है, नेम है, कैटेगरी आईडी और प्राइस लिखा हुआ है। ये डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको इस पे फिल्टर लगाना है और फिल्टर लगा के हमको इस वक्त सोनी के प्रोडक्ट डिस्प्ले करने हैं। बाकी डाटा नहीं चाहिए, सिर्फ सोनी का प्रोडक्ट मेरे को चाहिए। तो पूरे डाटा को पहले आप सिलेक्ट करेंगे, डाटा में जाएंगे और यहाँ से लगाएंगे फिल्टर। तो डाटा पे क्या लग गया? फिल्टर लग गया। डाटा सिलेक्ट करना है, डाटा में जाके फिल्टर दबाना है। फिल्टर लगने के बाद आपको यहाँ पर सोनी का प्रोडक्ट चाहिए तो एरो पे क्लिक करना है। यहाँ पे जिस कैटेगरी पे काम करना है उस पर क्लिक करो। तो यहाँ पे सर्च बॉक्स होगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आप डाल दोगे ना, जैसे सोनी लिख दिया मैंने, एंटर करना है तो सोनी के डाटा आ गए। देखो इतना आसान होता है। आपको कोई दूसरी कैटेगरी का चाहिए, सैमसंग का चाहिए तो आपने लिखा सैमसंग, तो यहाँ पर सैमसंग का डाटा आ जाएगा। आपको दोनों का चाहिए, सैमसंग और सोनी का। होता क्या है कि जब आप यहाँ पे सोनी लिखते हो तो सैमसंग का गायब हो जाएगा, एक समय पर एक आ रहा है। अगर आप सोनी का भी चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऐड करंट सिलेक्शन। तो इससे क्या होगा कि जो करंटली आपका सिलेक्शन है वो भी इसमें ऐड रहेगा। तो सोनी और सैमसंग दोनों का आ गया। फिल्टर का भी हटाना है तो फिल्टर वाले ऑप्शन पे जाओ। आपको पता कैसे चलता है कि फिल्टर कहाँ पे लगा हुआ है? जब फिल्टर लगता है तो फिल्टर का साइन उस सिंबल के ऊपर यहाँ आ जाता है। देखो यहाँ पे आ रहा है साइन, इसका मतलब इस वाले कॉलम पे फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर रिमूव करना है, जाके आप क्लियर करो, फिल्टर हट गया। नंबर पे फिल्टर लगाना है। मान लीजिए मुझे वो डाटा चाहिए जिसकी कैटेगरी 2 या 3 है, तो यहाँ पे जाके आप केवल 2 और 3 को आने दो। तो सिर्फ कैटेगरी नंबर 2 और 3 यहाँ पर बाईपास होगी, बाकी नहीं होगी। हटाना है फिल्टर, वापस हटा दीजिए। प्राइस पे लगाना है मान लीजिए फिल्टर। आपको वो अमाउंट चाहिए जिनका प्राइस $100 से कम का है। तो यहाँ पर जाकर एक एक करके सिलेक्ट करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लाखों प्राइस हुए तो क्या करोगे? नंबर फिल्टर में जाओ, कंडीशन देख लो, हमें लेस देन वाले को पकड़ना है। तो लेस देन 100, अगर 100 इंक्लूड करना है तो 101 लिखो। 100 से नीचे 99 होते हैं, तो 100 से नीचे वाले डाटा आ गए। अब इस डाटा को छोटे से बड़े क्रम में लिखना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाता है शॉर्टिंग का। ये डाटा आपका असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। इसी कॉन्सेप्ट को फिल्टर कहते हैं, जो कि यहाँ पर कंप्लीट होता है। अभी कोई डाउट है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। सारा फिल्टर एक साथ हटाना है आपको, ये बटन दबा दो, दोबारा हट गया। तो फिल्टर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो। कुछ सवाल किसी का? नेक्स्ट देखो, अगला हमारे पास टॉपिक आता है जिसका नाम है एडवांस फिल्टर। अब एडवांस फिल्टर फिल्टर के थोड़ा एडवांस ही होगा। अब इसमें फर्क बस इतना ही है, it is used to separate the filter data to the another locations from the given data set without impacting the original data set. What does it means? It means अभी जो फिल्टर आप लगा रहे थे तो आपके ओरिजिनल डाटा पे लग रहा था। एडवांस फिल्टर में क्या होता है, आपका ओरिजिनल डाटा ज्यों का त्यों रहेगा, खराब नहीं होगा, एज इट इज रहेगा ये। और जो डाटा आपको चाहिए इसमें फिल्टर करके जो भी निकालना है वो दूसरी लोकेशन पे बाहर आ जाएगा, यानी इसमें से डाटा बाहर निकल जाता है। तो उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? एडवांस फिल्टर बोलते हैं। अब देखिए इस पे लगा के देखते हैं एडवांस फिल्टर। मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि इसमें से वो प्रोडक्ट निकालो जिनकी कैटेगरी 2 है, वो 2 निकाल के। तो ये कॉलम हो गया आपका, इसको साइड में लिख लो। वो क्राइटेरिया लिखना पड़ता है साइड में, मैंने लिख लिया साइड में। ठीक है, अब क्या करो, पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लो। डाटा में जाओगे तो यहाँ मिलता है एडवांस फिल्टर। 3 चीजें मांगता है आपसे। सबसे पहले मांगता है कंप्लीट डाटा सेट। तो कंप्लीट डाटा सेट तो आपके पास आएगी। तो देखो बेटा, इस पे हम एडवांस फिल्टर लगा रहे थे। क्या करना था, पूरे डाटा को सिलेक्ट करना था और आपको जाना है डाटा में, एडवांस फिल्टर में। 3 चीज मांगता है आपसे। क्या क्या मांगता है? पहले मांगता है कि पूरा डाटा सेट दो। ये ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया इसने, इसकी टेंशन नहीं लेना, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अच्छा, दूसरा मांगता है क्राइटेरिया यानी कंडीशन। कंडीशन क्या है कि निकालना क्या है इसमें से, और वो हमने बगल में लिख रखा है, देखो लिख रखा है ना, इसको उठाना है। इसीलिए लिखा था हमने, क्योंकि देना पड़ता है। हो गया, ये काम भी हो गया। अब ये मांग रहा है लोकेशन। लोकेशन आई नहीं रही, डिसेबल्ड है। अगर देखो मैं इसको ओके कर दूं तो आपके इसी डाटा पे नॉर्मल फिल्टर की तरह बिहेव करेगा। नॉर्मल फिल्टर की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो नॉर्मल फिल्टर हो गया। लेकिन अगर मैं यहां पर डाल दूं वैल्यू,
तो लोकेशन पे आ जाएगा डाटा। इसको एनेबल कैसे करना है, इस वाले बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे लोकेशन बतानी है जहां पर भी आपको डेटा चाहिए। तो मैं इसको ये लोकेशन दे देता हूँ, ओके करो, आपको फिल्टर करके डाटा अलग से दे दिया जाएगा और आपका ओरिजिनल डाटा जैसे का तैसे ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को एडवांस फिल्टर बोलते हैं। हाँ अपने आप कोई डाउट इसमें? एक मैं आपको देता हूँ, आप निकाल के दिखाइए मुझे इसमें से वो डाटा निकाल के दो। इसमें से वो डाटा निकाल के दो जिसका प्राइस $50 से कम है, बताओ। गलत हो गया। और कोई बच्चा? इसमें से वो डाटा निकाल के दो जिसका प्राइस $50 से कम है। कृष्णा है कोई क्लास में? कृष्णा है कोई बच्चा? कृष्णा बताओ भाई। गलत है। और कोई बच्चा? शाबाश। कौन बच्चा है ये? किसने बोला था? गुड। अभी ठीक है ना? पहले लिखोगे नहीं, क्राइटेरिया नहीं लिखोगे, बिना उसके बनेगा कभी? यूनिट प्राइस साइड में रख दिया। अब आगे बताओ, आगे। हाँ $50 से कम चाहिए तो गलत हो गया। और कोई? अब आप जहाँ स्टेप गलत कर दोगे मैं वहां रोक दूंगा, खामा का टाइम वेस्ट थोड़ी ना करना है। $50 गलत हो गया। यहाँ लिखो ना, कैसे लिखोगे? यहाँ लिखना पड़ेगा ना, वो तो लोकेशन नहीं होते वहां। कंडीशन ही गलत लिख रहे हैं, ये गलत है, अभी तक ये गलत लिखा है। अच्छा यहाँ से मॉडल ऑफ द स्टोरी क्या मिल रहा है? अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने क्या पूछा था, कोई डाउट है? आपने बोला नहीं। अगर आज मैं अपनी ईमानदारी से काम ना करूं तो मैं आगे जा सकता था? यस और नो बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, कौन रोक रहा था मेरे को? अगर मैं नॉर्मल चलूं आपके साथ हैं तो मैं तो आगे जा सकता था, मेरे को कौन रोक रहा था? किसी ने सवाल करा था ये? लेकिन तुम लोगों को किसी को नहीं आता है निकालना। इसलिए बेटा दिमाग कान खोल के पढ़ाई करो। आज तो साथ दे दिया, बार बार थोड़ी ना दूंगा ऐसे साथ में। नहीं यही करो। चलो मैं बता रहा हूँ उसको, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिए। डाउट पूछा करो आप लोग। यहाँ आ गए, दिक्कत ये है कि मैंने पूछा था लेस देन 50, तो इसको लेस देन 50 करके लिखना है बेटा। अगर आप 50 करके लिख दोगे तो केवल उसी डाटा को ढूंढेगा जिसका प्राइस 50 है। हमें लेस देन 50 करना है ना, कंडीशन क्या लग गई? लेस देन 50 ऐसे लगाना चाहिए। अब निकाल के दिखाते हैं। पूरे डाटा को करा सिलेक्ट, एडवांस फिल्टर चला दिया आपने, डेटा एडवांस फिल्टर। डेटा ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है, क्राइटेरिया देना होता है, दे दिया। लोकेशन बतानी होती है, कुछ भी नहीं है इसमें, मट्टी की धूल मेहनत है। कहते हैं ना मेहनत है, मेहनत के नाम पे कुछ नहीं, दिमाग लगता है, चिन्ना सा लग गया। आ गया डेटा? तो डाउट? चलो आपको एक हिंट देके छोड़ देता हूँ, इसमें इतने डाउट है कि तुमसे जब सवाल करूंगा निकलेंगे नहीं। ठीक है, अब मैं लगा थोड़ी ना रहूंगा। बताओ। लेस देन इक्वल टू ऐसे ऐसे, लेस देन इक्वल टू करके लगा दो। ठीक है, और कोई डाउट नहीं है ना? आगे बढ़े। अब घर पे जाके जब मेहनत करो तो डाउट ढूंढ लेना। घर पे कहते नहीं है कि जाके मेहनत करो। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, एक चीज सुनो, तुम एक्सेल में कुछ भी पूछना तुम्हें जवाब मिल जाएगा, लेकिन जब मैं पूछना स्टार्ट करूँ तुम्हें आंसर नहीं निकाल पाओगे। यहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हो नॉलेज का। और इतना सारा चीज हमारे पास होता है कि हम सब कुछ पढ़ा भी नहीं सकते आपको, इम्पॉसिबल है, असंभव है। समझ गए बात? तो यहाँ तक जितना था वो तो पहले सवाल में कंप्लीट हो गया था, बिगिनर लेवल का था। बिल्कुल एडवांस से एडवांस, मतलब आप लोग पूछ लेना, अपना डाउट ढूंढ लो, जो भी ढूंढना है आप मेरे से कभी पूछ लेना, आपको जवाब मिल जाएगा। अभी को डाउट नहीं है ना? यहाँ तक समझ में आ गया? एडवांस फिल्टर ऐसे लगाते हैं, भविष्य में कभी कुछ आए तो ऐसे निकाल लेना आप लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक है ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग का मतलब होता है, ग्रुपिंग का मतलब होता है इट इज यूज्ड टू कंबाइन द डाटा गेट टुगेदर वी आर ग्रुपिंग। यानी जब आपके पास कोई डाटा होता है और उसको इकट्ठा करके एक जगह लाना है ताकि उसको कोलैप्स और एक्सपेंड कर सके, तो उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग बोलते हैं। अच्छा, ग्रुपिंग सब टोटल के साथ चलता है। किसके साथ चलता है? सब टोटल के साथ चलता है। सब टोटल क्या होता है उसको समझ लो। टू फाइंड द सम बाय ग्रुपिंग द डाटा वी यूज सब टोटल।
इसमें पहले डाटा को ग्रुप कर दिया जाता है, फिर उनका टोटल निकाला जाता है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो मेरे पास डाटा है आईडी, नेम, सिटी, एज, ठीक है, और उसमें मेरे पास हजारों रिकॉर्ड है। अब किसी ने आपको बोल दिया कि सिटी वाइज टोटल दो, तो जो सिटी दिल्ली की है उसको पहले ग्रुप करोगे ना, दिल्ली का डाटा एक जगह लाओगे, फिर उनका टोटल निकालोगे, सोना का डाटा एक जगह लाओगे। तो समझ में आ रहा है बात मेरा? जैसे सिटी वाइज। किसी ने बोल दिया एज वाइज टोटल दो, अब जिनकी एज 18 साल की उनको ग्रुप करोगे, टोटल निकालोगे, 19 साल वालों को ग्रुप करोगे, टोटल निकालोगे। जिसने कोई बोल दिया प्रोडक्ट वाइज टोटल दो, तो सारा प्रोडक्ट एक जगह ग्रुप करोगे, फिर टोटल। समझ रहे हो बात मेरा? इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग विद सब टोटल, ये कॉन्सेप्ट होता है। अब ये जो ऑप्शन आपको दिखता है सब टोटल का, ये ऑप्शन कहां पर मिलता है? डेटा टैब। और कमांड क्या रहेगी? सब टोटल रहेगी। शॉर्टकट अगर यूज करना है तो क्या रहेगा? ऑल्ट ए बी। एडवांस फिल्टर का भी शॉर्टकट था, ऑल्ट ए क्यू, ऑल्ट ए क्यू। नोट्स आपके हैं, यहाँ पर ले लेना। मैंने कल भी आप लोग को बताया था, आप मेरे को अपनी पढ़ाई लिखाई से अभी बहुत सारे बच्चे 50% से ज्यादा बच्चे बिल्कुल बिगनर लग रहे हो, तो मेरी रिकमेंडेशन है आप ऑप्शन का यूज करना, शॉर्टकट अभी यूज मत करना आप लोग, है ना। तो वो कहते हैं ना कहावत में, धोबी कुत्ता ना घर का ना घाट का, ऐसी नौबत आ जाएगी ना। तो आपको कमांड पता है चलेंगी कभी, और कहीं अटक गए, क्योंकि हर लैपटॉप में शॉर्टकट सेम काम करता है, पॉसिबल नहीं है। और अगर आपको ऑप्शन याद नहीं हुआ तो बस गए, खत्म कहानी। हाँ, शॉर्टकट तो बाद में कभी भी हो जाएगा, पहले ऑप्शन आप सबको बताना चाहिए, क्योंकि किसी भी लैपटॉप किसी मशीन में काम करोगे ऑप्शन तो वही रहेगा, बदल थोड़ी ना जाएगा, शॉर्टकट खराब हो जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट। अब इसका एक प्रैक्टिकल डेमो हम यहाँ पर करेंगे। तो मेरे पास एक प्रैक्टिकल फाइल है, वो एक बार ओपन कर लेते हैं। तो ये मेरे पास एक प्रैक्टिकल फाइल है, इसमें काफी सारी शीट्स नीचे लिखी हुई हैं, लेकिन आपको जिस शीट पे काम करना है उस शीट का नाम है सब टोटल डेटा, इसी पे काम करना है। कभी घर जाने के बाद जब ये फाइल मैं आपको शेयर करूं तो आप लोग यहाँ जाके ढूंढो, अरे सर जी है ही नहीं डाटा, डाटा कहाँ है सर, वो तो नहीं मिल रहा, ऐसे हो जाता है कई बार। आप इसी शीट को ढूंढ लेना। इसमें देखिए मेरे पास काफी सारा डाटा है, यहाँ पर काफी सारे रिकॉर्ड है मेरे पास, ठीक है, 50-60 रिकॉर्ड है यहाँ पर, आप इसको और भी बड़ा कर सकते हो। अब मेरे को इनको ग्रुप करके टोटल करना है, तो मेरे पास यहाँ पर फील्ड है ब्रांड, सिटी और प्रोडक्ट। आप मेरे को बताओ किसके अकॉर्डिंग आप इसे ग्रुप करके टोटल निकलवाना चाहते हो, मैं उसके अकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा, फिर आप उसको समझना। बताओ आपकी चॉइस है, किसके अकॉर्डिंग करके दिखाऊं? ब्रांड के अकॉर्डिंग, सिटी के अकॉर्डिंग, या प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग? सिटी के अकॉर्डिंग। तो चलिए यहाँ पर सवाल आता है कि इस डाटा को सिटी के अकॉर्डिंग हम लोग को शॉर्ट करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जिस डाटा को आप ग्रुप करना चाहते हैं उसको शॉर्ट कर लो। क्या कर लो उसको? शॉर्ट करने से क्या होगा? सारा डाटा एक जगह अपने आप आ जाएगा। यही तो होता है। जैसे सोना है, सोना एस से स्टार्ट होता है, अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से एस वाला डाटा एक जगह आ जाएगा, सोना हो गया। सोनीपत, अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से सोनीपत का डाटा एक जगह हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करो उसको? इंटरव्यू में कोई पूछे सब टोटल करने के लिए क्या कंपलसरी होता है, तो बोलो कॉलम का शॉर्ट होना जरूरी है। जिस कॉलम का सब टोटल निकालते हैं वो कॉलम क्या होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए। अगर कॉलम शॉर्ट नहीं होगा तो सब टोटल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो चलिए पहले डाटा को सिलेक्ट करते हैं इसको, और इसको सॉर्ट करते हैं। डाटा में जाएंगे, शॉर्ट पे जाएंगे, और कौन सा कॉलम उठा लेंगे? सिटी का। कोई भी ऑर्डर देकर आप शॉर्ट कर सकते हैं, ए टू जेड, जेड टू ए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका सिटी वाला कॉलम क्या होगा? शॉर्ट हो गया, इकट्ठा हो गया डाटा। अब क्या निकालना है इसका? सब टोटल। कैसे निकालना है? डाटा सिलेक्ट किया। मानकर चलो मैन्युअली अगर ये काम करना होता तो कितना टाइम लग जाता? एक्सेल आपके इस काम को बहुत आसान कर देता, मुश्किल से ही पूरा काम 10 सेकंड का होता है, पूरा काम। चाहे डाटा आपके पास 50-60 हजार का हो, 10 से 12 सेकंड, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब देखो क्या करो, पूरा डाटा सिलेक्ट किया हमने, डेटा में जाओ, डेटा में आपको मिलेगा सब टोटल, और जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको विंडो मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप कॉलम बताइए किसका करना है? ग्रुपिंग, ग्रुपिंग करना था सिटी का। और टोटल निकालने में फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? मैक्स वाला। और टोटल करना किस पर है? अमाउंट पे। चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को? अब बटन दबाइए, निकल गया उत्तर। देखो जो सोना का टोटल है नीचे देखिए, ग्रुप आ गया। सोना की 1468 क्वांटिटी सेल हुई है, पानीपत की 132, गुड़गांव 454, दिल्ली 574, और सभी का कुल मिलाकर टोटल हुआ है 2628। साथ में ये इस तरीके से डाटा को व्यवस्थित करता है कि आपको यहाँ पर 3 बटन दिखाई देंगे, दिख रहे हैं? ग्रुपिंग हो रखी है। अगर मैनेजर या क्लाइंट आपको कहता है कि ग्रांड टोटल बताइए, 1 नंबर दबा दीजिए। अगर वो आपको बोले कि सिटी वाइज टोटल बताइए, एक्स्ट्रा चीज मत दिखाओ, केवल सिटी के हिसाब से दिखाइए, 2 नंबर दबा दीजिए। अब वो बोले कि पर्टिकुलर पानीपत सिटी का दिखाइए, पानीपत वाला बटन दबा दीजिए। सारा दिखाइए, 3 नंबर दबा दीजिए। आया समझ में? तो डाटा इतने अच्छे तरीके से एकदम तुरंत ऑर्गेनाइज हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग एंड सब टोटलिंग। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर किसी का?
तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। मेरे को वहां पे रोक देना जहां पर आपको लगे कि आज के लिए इतना बहुत है, फिर मैं डाटा शेयर कर दूंगा, यहाँ बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो, घर पे प्रैक्टिस कर दो। रिकॉर्डिंग का वही रहेगा लॉजिक हमारा, 24 घंटे के अंदर आपको मिल जाती है। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक। अगला हमारे पास टॉपिक है जिसका नाम है डाटा वैलिडेशन। ठीक है, तो डाटा वैलिडेशन हम शुरू करें, मेरे को आप में से कोई बताएगा कि वैलिडेशन क्या होते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैलिडेशन? जो डेटा है सही है गलत है तो उसकी वैलिडेशन करना वैलिड है कि नहीं। और कोई? जैसे किसी की ऑथेंटिकेशन को चेक करना, वो वैलिडेशन होता है। जैसे आप यहाँ पर आए, बैठे यहाँ पर, तो इफ यू आर अ वैलिड स्टूडेंट देन यू आर एट हियर, इफ यू आर नॉट अ वैलिड स्टूडेंट यू कैन नॉट स्टे एट हियर। सो फॉर चेकिंग द वैलिडिटी आई नीड अ आईडी, यू हैव टू सबमिट योर आईडी। इफ यू हैव योर आईडी यू आर द वैलिड स्टूडेंट। समझ गया? तो यहाँ पर एक्सेल के अंदर वैलिडेशन का मतलब क्या है? एक्सेल में काफी सारे सेल्स होते हैं, हम सेल्स के अंदर वैलिडेशन लगाते हैं। मान लीजिए एक्सेल में कभी आपको एक कॉलम बनाना पड़ा जेंडर, हम क्लाइंट में वहां से कुछ एंटर करवाएंगे जेंडर में कि वो अपना जेंडर डाले, तो वो वहां पर क्या डाल सकता है? जेंडर की जगह पर क्या डालेगा? मेल या फीमेल डालेगा। इसके अलावा कुछ भी डालेगा तो वो ठीक है, तो वही होता है वैलिडेशन। तो उस वाली फील्ड में क्या चीज वैलिड होगी? केवल मेल या फीमेल। उसके अलावा कुछ डालेगा तो वो। अब यहां पर जब आप आते हैं तो आपके केस में वैलिड क्या है? आपकी वो एस आई डी। आप यहाँ कल को मेरे को जी मेल आई डी दोगे, वैलिड है वो? मैं बोलूंगा आधार आईडी दोगे, वैलिड है क्या वो? क्या करूं मैं उसका? तो ऐसे ही जो जेंडर का कॉलम बनाया था वहां पर वैलिड क्या था? मेल फीमेल। तो validation like an authentication, you can enter the valid entry inside the cells so that the user cannot enter the invalid data, and the validation on the validity purely depend upon the user criteria, यूजर के पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करती है। जेंडर के केस में मेल फीमेल हो गया, और कल को आपको एम्प्लॉय की एज डालनी है, तो एम्प्लॉय जो कंपनी में काम करता है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 60 होता है ना, तो एक रेंज में आ गया डाटा। अब नंबर एंटर होगा वो भी 18 और 60 के बीच का। तो वैलिडेशन समझ में आ रहा है आपको? अब इसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं। तो वैलिडेशन की डेफिनेशन मैंने बताई दी है, ये आपको डेटा में मिलता है, डाटा वैलिडेशन के अंदर। ठीक है, और इसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट ए डबल वी। प्रैक्टिकल देखिए। तो ये मेरे पास आ गई डाटा शीट, सभी को दिख रही होगी यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ किताबें और किताबों की कैटेगरी है। हमें क्या करना है कि जितनी किताबें हम लोगों ने सेल करी है ना, उनकी संख्या मेरे को यहाँ पे डालनी है। किताबें जो सेल करी है उसकी संख्या डालो यहाँ पे, ये हमारा सवाल है। तो आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर वैलिड क्या है, क्या चीज यहाँ वैलिड होनी चाहिए। आप ये बता दोगे, पता करने में कामयाब होगे तभी वैलिडेशन लगा पाओगे, वरना नहीं। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि जेंडर का एक कॉलम है तो क्या डालना चाहिए, आपने बताया मेल फीमेल, तो आपने वैलिडेशन का पता लगा लिया। जब मैंने पूछा बच्चे के नंबर एंटर करने हैं तो आपने वैलिडेशन पता लगाया। मैंने पूछा एम्प्लॉय की एज एंटर करनी है तो वैलिडेशन पता लगाया। तो सबसे पहले आपको ये वैलिड एंट्री पता करनी होगी, तभी आप काम कर पाओगे। तो बताइए यहाँ पर वैलिड एंट्री क्या मानी जाएंगी? नंबर्स। अब आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक्सेल में दो तरह के नंबर होते हैं, एक होते हैं होल नंबर लाइक 35, 36 पूरे पूरे नंबर होते हैं, और एक होता है डेसिमल नंबर लाइक 3.5, 4.5। कौन सा नंबर चाहिए? होल नंबर भी यहाँ पर तीन कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। कौन सा चाहिए? अभी समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर एंड कॉन्साइज। आपकी जो प्रॉब्लम होती है वो क्लियर एंड कॉन्साइज होनी चाहिए। ठीक है, अंधेरे में अगर तुक्का मार के जाओगे तो कभी काम नहीं बनता, प्रोग्राम कभी ऐसे नहीं चलते। क्लियर एंड कॉन्साइज। अभी क्या उत्तर निकला कि यहाँ पे होल नंबर होना चाहिए, दैट शुड बी जीरो और मोर। समझ गए? अब लगाओ वैलिडेशन। जहां पर वैलिडेशन लगाना है एरिया सेलेक्ट करो, डेटा में जाओ, डेटा टूल में जाओ, ये होता है वैलिडेशन। ठीक है, यहां पर जाकर सेटिंग में आपको मिलेगा अलाउ। यहाँ क्या लिखा हुआ है? शायद यही कारण है कि आप एक्सेल के किसी भी सेल में कुछ भी डाल पाते हो, क्योंकि वहां पर बाय डिफॉल्ट एक्सेल ने सेटिंग कर रखी है एनी वैल्यू। समझ रहे हो बात? इसीलिए डलता है। आज चेंज कर देंगे। क्या ले लिया हमने? कंडीशन क्या लगा दी? ग्रेटर देन इक्वल टू। अब किसी की मजाल नहीं है कि कुछ और डाल पाए, यहाँ पे आपने सेटिंग ऐसी कर दी, कुछ और वो यहाँ पर डाल ही नहीं पाएगा। बात समझ में आ गया? अब हम क्या करें? ओके, अब यहाँ गलत एंट्री डालकर देखो आप, ये डली क्या? अच्छा, ये डालेगा।
और ऐसे डलेगी कोई किताब? अब सही डाल के देखो, ये डलेगा, ये डलेगा, ये भी डलेगा। इस तरीके से वैलिडेशन लगता है। समझ में आ गया? एक और बताऊंगा, फिर आप लोगों को सवाल दूंगा इसमें करने के लिए। एक्सेल को सीखा तभी जा सकता है करने के बाद, जैसे मैंने बता दिया, इसके बाद आप अभ्यास करें। अभ्यास वो नहीं होता जो सेम बताया जाए, सेम बताओ करो, वो सीखने के लिए होता है। अभ्यास जो असली अभ्यास होता है, जब आपको सवाल दिया जाता है, वो अभ्यास होता है, जो आपकी एक्सरसाइज होती है, वो होता है अभ्यास। हिंदी अर्थ भी एक्सरसाइज का अभ्यास ही होता है ना, मीनिंग ढूंढना किताब में जाके। जो आप इसको करते हो वो क्या होती है? रिवीजन होती है, वो अभ्यास नहीं होता बिल्कुल। कभी घर पे जाके वो प्रैक्टिस कर लेना, कभी इसी को करते रहते हो, वो रिवीजन होता है, खाली आप रिवीजन करते हैं। अभ्यास क्या होता है? जो आपको टास्क दिए जाते हैं जो टीचर ने नहीं कर रखे होते, उनको जब आप करते हो तो आपका अभ्यास होता है, वहां से आप मजबूत होते हैं। मैथ पढ़ते थे ना बचपन में 10th क्लास का, एग्जाम्पल और रिवीजन होते थे, अरे एक्सरसाइज लिखी होती थी, पीछे होता था अभ्यास। और जो एक्सरसाइज करके तंदुरुस्त रहता था वो टॉप मारता था। समझ गए बात? तो एक्सरसाइज। तो चलिए एक एग्जाम्पल और बता देते हैं आपको। यहाँ पर कुछ किताबों के नाम है। हम लोगों को ऐसा कोई ब्लॉग बनाना है कि मुझे किताब की एंट्री करनी है, और मैं यहाँ पर वही किताब एंटर कर पाऊँ जो मेरे पास अवेलेबल है, कोई और किताब यहाँ लिख ना पाऊँ। ठीक है? ऐसा रिक्वायरमेंट कभी भी आ सकता है आपके पास कि वही एंट्री होनी चाहिए जो यहाँ इस लिस्ट में दी हुई है, इसके अलावा कुछ और एंटर ना हो। सेल कर लो सिलेक्ट, वैलिडेशन पे चले जाओ, यहाँ पर अलाउ कर दो लिस्ट, और लिस्ट का जो सोर्स है वो ये है, दे दो। बस इतना सही काम था। अब यहाँ कोई गलत किताब डाल कर दे देखो, मैंने यहाँ पर डाला लेटर सी, क्या ऐसी किताब है हमारे पास यहाँ पे? लेगा ही नहीं। अच्छा कोई ऐसी किताब डालो जो वहां मौजूद है, ये मौजूद है। जैसे ही मैं टाइप कर रहा था हिंट दे रहा था नीचे, देखो खुद ही, ये किताब मतलब मौजूद है, ये ले लिया ना। चलो और किताब डालते हैं, लॉर्ड, अपने आप हिंट दे देता है, देखो कितना मस्त आ गया, जैसे सॉफ्टवेयर होता है। और किताब तुम भूल गए कौन सी डालनी है कौन सी देनी है, लिस्ट है सामने, ये अपना उठा के डाल लो, तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐसे बन गई आपके पास। समझ में आ गया? अभी कोई डाउट किसी का? अब आपके लिए सवाल आ रहे हैं, ठीक है? जरूरी नहीं सारे कर पाएंगे। सवाल करने का तरीका देखो, जब आप सवाल करो, पढ़ना सीख गए आप। सवाल कभी भी बिना आरएनडी के नहीं होंगे, याद रखो, दिमाग में डाल लो ये बात, बिना आरएनडी के। आरएनडी का मतलब होता है पढ़ाई लिखाई। पहले किताबें होती थी तो किताबों से पढ़ाई लिखाई करते थे, अब किताबों की जगह किसने ले ली है? गूगल ने। अब कुछ तुम सर्च करते हो तो कहाँ करते हो? पहले कहाँ करते थे? पहले किताबों में करते थे, अब किस में करते हो? बात एक ही है, समय बच रहा है तुम्हारा। किताबों में टाइम लगता था, अब गूगल सीधा ले जाएगा। किताबों में तुम दिमाग लगा के ढूंढते थे, चीज तो वही थी, वो भी तो नकल ही था। कौन सा तुम अपने दिमाग से, उसको तुम कहते थे दिमाग से पढ़ रहे हैं, सेम ही चीज थी। गूगल आपको जल्दी से ले जा रहा है, बस चीज वही है। अभी समझ में आ गया बात? तो अभी आप किताबें नहीं है, कोई काम करोगे तो कैसे करोगे? सर्च कर लेना कैसे होता है कैसे नहीं होता, उसी को बोलते हैं पढ़ाई लिखाई। जितना ज्यादा आप ऐसा करना सीख जाओगे उतनी जल्दी आप लोग मैच्योर हो जाओगे और काम करना आ जाएगा आपको। समझ गए बात? कभी इसी पे डिपेंड हो जाओ, सर ने इतना बताया था अब इसी से होगा, अभी सवाल पलट के कोई दूंगा तो होगा तुमसे? क्या करना पड़ेगा? आरएनडी, पढ़ाई लिखाई। किताबें नहीं है, किससे करेंगे पढ़ाई लिखाई? गूगल से जाके ढूंढना। और जब वहां पर किताब में कोई खतरनाक सी चीज लिख रही जो तुम समझ नहीं पा रहे हो, तो क्या करो? टीचर के पास आ जाओ, गुरु जी ये समझ नहीं आ रहा, थोड़ा कठिन सा लग रहा है, देखना एक बार। ऐसे पढ़ाई होती है। समझिए बात? अच्छा देखिए, अब आपके लिए कोई टास्क है, टास्क मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला टास्क है जेंडर का, यहाँ पर वैलिडेशन लगाओ कि मेल या फीमेल एंटर हो, कुछ और एंटर ना हो। दूसरा टास्क है नेम का, यहाँ पर जो भी नाम आप एंटर करो उसकी लेंथ 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किसी का भी नाम एंटर करो 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ का है, यहाँ पर जो भी डेट ऑफ बर्थ डालो उसका जन्म 2005 और 2008 के बीच में होना चाहिए। अगर मैंने किसी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाली जिसका जन्म 1990 में हुआ है, नहीं लेगा। 2022 में हुआ है, नहीं लेगा। डेट ऑफ बर्थ का मतलब 2022 नहीं डालना, पूरी डेट डालनी है, 12 जनवरी 2022 ऐसे। तो इस तरीके से कोई डेट डालोगे तो वो नहीं लेगा। डेट कैसे डलती है मैं एक बार डालना सिखा देता हूँ। जैसे मेरे को यहाँ डालना है 3 जनवरी 2008, तो ऐसे मत डालना 3 जनवरी 2008। इसको डालने का तरीका, एक फॉर्मूला यूज होता है डेट नाम का। ईयर डालिए पहले, जैसा पूछ रहे वैसे दीजिए, जनवरी का महीना और 3 तारीख। समझ गए? तो बन गया ये 3 जनवरी 2008, ऐसे डालना है। तो इस तरीके से जब मैं कोई डेट डालूं यहाँ पे चेक करूंगा, अगर वो डेट 2005 और 2008 के बीच में है किसी की भी तो डल जाएगी,
और वरना नहीं डलनी चाहिए, एरर आना चाहिए। ठीक है, तो 3 सवाल थे ये आपको। अभी कोई सवाल इसमें किसी को पूछना है? अगले टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अनसर्कलिंग द इनवैलिड डेटा, यानी इसका नाम मतलब है डिटेक्शन ऑफ इनवैलिड एंट्री। मान लीजिए कोई डाटा सेट है और उसमें पहले से किसी ने कोई डाटा भर भुरा के दे दिया है। आप टीचर की भूमिका में मैनेजर हो आप, और आपके क्लाइंट ने आपको डाटा बना के दे दिया। अब आप कैसे पता करोगे कि गलत डाटा तो नहीं भर रखा इसने कहीं? तो वैलिडेशन लगा के चेक करोगे आप। ठीक है, गलतियां पता करोगे। करेक्ट नहीं करना है आपको, सिर्फ क्या करना है, डिटेक्ट करना है, पता करना है बस। तो इसका भी ऑप्शन आपको डाटा टाइप में मिलता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, फिर आप समझ जाएंगे। देखिए मेरे पास एक डाटा सेट है, किताबों का ये है, जो किताबें बेची थी, मंथली पेरोल स्लिप है या सेल्समैन है, उनकी सैलरी लिखी हुई है। अब आपके मैनेजर ने आपको बोल दिया, किसी ने आपको बोल दिया कि इसमें ना गलत एंट्री हो गई है, एक्चुअली जो सैलरी है वो नेगेटिव चली गई है। तो जहां जहां पर भी गलत एंट्री हुई है नेगेटिव वाली, इनका पता करो और इनको सर्कल करो। क्या करो इनको? जैसे टीचर क्या करता है, गलती करता है बच्चा तो गोला मार देता है उस पर, तो ऐसे ही आपको भी यहाँ थोड़ी देर के लिए डिटेक्शन करनी है गलतियां, तो आपको भी उस पर क्या करना है, गोला करना है। तो एक एक करके ढूंढोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो कोई ना कोई तरीका लगाया जाएगा। इस प्रोसेस को कैसे करना है, जहां पर आपको गलतियां ढूंढनी है पहले वो डाटा सिलेक्ट कर लो। कर लिया, यही कर दिया ना, कंट्रोल ही दबा के ये मत कर लेना, फिर तो ये भी गलत हो जाएगा। जहां पे गलतियां ढूंढनी है एक्चुअली वहीं पे काम करो आप। अब यहाँ पर वैलिड एंट्री क्या होनी चाहिए उसका पता लगाओ पहले। तो आप खुद बताओ वैलिड एंट्री यहाँ क्या होनी चाहिए। इनकम को एक रेंज दे देंगे कि इससे ज्यादा होना चाहिए या फिर इससे कुछ ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या था मेरा, ये बताओ पहले। नेगेटिव एंट्री गलत है, तो सही एंट्री क्या होगी उसका पता लगाओ। पॉजिटिव और जीरो और पॉजिटिव। और ये क्या चीज है, टेक्स्ट है, नंबर है, क्या है, कौन सा नंबर है ये डेसिमल में है, पॉइंट नहीं दिख रहा। अभी होल लगा दोगे सबको गोला मार देगा ये, गलत हो गया ना उसकी नजर में। क्लियर एंड कॉन्साइज आंसर होना चाहिए। पहले टाइप देखो किस तरह का टाइप है, नंबर, इट शुड बी अ डेसिमल, दैट शुड बी जीरो और मोर, बस ऐसे लगाना है आपको। ठीक है, हम लोग जब देते हैं तो हम अपनी भाषा में जवाब देते हैं, सर पॉजिटिव होना चाहिए। सामने वाला खुद लगा लो दिमाग, समझ रहे हो ना, पॉजिटिव तो नंबर ही होता है, टेक्स्ट थोड़ी ना पॉजिटिव होता है। एक्सेल नहीं समझेगा इस बात को, एक्सेल को उसी की भाषा में समझाओ कि भैया नंबर वो भी पॉजिटिव ऐसे करिए। ठीक है, क्योंकि वहां पर ऐसा ऑप्शन पूछेगा तो फिर क्या हो गया। डाटा में जाना है, वैलिडेशन ऑन करना है, यहाँ से लेंगे डेसिमल, ये लेना था, मेन तो यही था ना लेना, और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लगा दिया वैलिडेशन। अब वैलिडेशन लगा दिया लेकिन गलतियां तो नहीं पकड़ी गई, वैलिडेशन तो लगा दी, गलती तो नहीं पकड़ी गई। एक दूसरा ऑप्शन दबाओगे, यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो ना, एक और ऑप्शन पकड़ो, इसको पढ़ो। अब आपने सिस्टम को वैलिड एंट्री बता रखी है ना, अब ये बटन दबाओगे तो ये पकड़ लेगा गलत एंट्री क्या है। पहले सही एंट्री बतानी पड़ती है ना, अब सही एंट्री इसको पता है, अब ढूंढ लेगा, डिफरेंस कर लेगा सही कौन है गलत कौन है। देखो ये पकड़ेगा ये सारे, कितना ही बड़ा डाटा हो मिनटों में आप ऐसे डिटेक्शन कर सकते हैं कि कहां पर क्या गलत एंट्रीज हुई है। ये समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ पे किसी का? चलो एक आखिरी टॉपिक और देख लो, फिर ये पहली यूनिट आपकी आज जो है कंप्लीट हो जाएगी। अब हमारे पास हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी डेटा के फॉर्मेट को चेंज करना किसी कंडीशन के आधार पे। फॉर्मेटिंग क्या होती है, चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डेटा। जैसे किसी सेल में कोई डाटा पड़ा है, आपने इसको काला कर दिया, नीला कर दिया, बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया, बोल्ड कर दिया, टैलिक कर दिया, तो आपने उसकी अपीयरेंस को चेंज किया ना। तो डाटा के अपीयरेंस को चेंज करना फॉर्मेटिंग कहलाता है। लेकिन ये काम किसी कंडीशन के आधार पे करेंगे। जैसे किसी ने बोल दिया कि भाई जिसकी वैल्यू 10 से बड़ी है उसको लाल कर दो, 10 से छोटी है हरा कर दो, तो ढूंढ ढूंढ के कर रहे हैं, क्या हो गया, वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया। ये ऑप्शन आपको होम के अंदर मिलता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग टैब में, इसको देख लेते हैं। देखो ये डाटा सेट है मेरे पास, ये सेल्स मैंने किताबें बेची हैं, पहले पहले क्वार्टर की सेल्स है, नंबर लिखे हुए हैं।
मेरे को यहाँ पे फॉर्मेटिंग करने के लिए कहा गया कि भाई जिनकी सेल्स 8000 से ज्यादा है उनको ग्रीन कर दो, बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दो। चलो करते हैं, 8000 से ज्यादा है ना, बैकग्राउंड कलर यहाँ से ग्रीन होता है, ये मैंने फॉर्मेटिंग दी, ग्रीन हो गया। फिर ढूंढो, अब सोच के देखो अगर ऐसे मैं ढूंढूंगा तो टाइम नहीं लगेगा, ये काम हम एक्सेल से करवा ले तो मिनटों में हो जाएगा, सेकंडों में हो जाएगा कुछ, तो इसीलिए उसकी जरूरत होती है। तो क्या करना है, जहां पर आपको फॉर्मेटिंग करनी है एक साथ सारा सिलेक्ट कर लो पहले, ठीक है, एक साथ सारा सिलेक्ट कर लो। तो एक साथ सारा सिलेक्ट करने के बाद आप जाओ होम, स्टाइल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे हाईलाइट रूल होता है, कंडीशन यहाँ लगती है। तो मेरे को चाहिए ग्रेटर देन वाला, लेस देन वाला चाहिए तो वो भी, बिटवीन का चाहिए तो वो भी, सारी कंडीशन है जो भी चाहिए। आपको चाहिए ग्रेटर देन वाला, कितना चाहिए ग्रेटर देन, 8000। कलर कौन सा चाहिए था, ग्रीन। आपको पसंद नहीं आ रहा, अपना बनाना है तो कस्टम अपना बना लो, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, फॉन्ट का कलर वाइट, थोड़ा बोल्ड, अपना बना लिया हमने। ओके कर दो, ये हो गया। कितनी देर लगी, डाटा लाखों में हो, सेकंडों में काम होगा। अब मान लो आपको इसे एडिट करना है, रूल आपने गलती से गलत लगा दिया, बाद में पता लगा अरे यार ये तो गलत है, 7000 से बड़ा चाहिए था, चेंज भी करना पड़ेगा, तो कैसे करोगे, फिर से सिलेक्ट कर लो इसको, यहाँ पे होगा मैनेज रूल, एडिट करोगे तो मैनेज करो उसे, अपने रूल को सिलेक्ट करके, अपने रूल को सिलेक्ट करके यहाँ पर एडिट होता है। कभी डिलीट करना हो तो डिलीट भी है, रूल ही हटाना है ऐसा हटा दो, एडिट करना है हमें तो एडिट वाली विंडो पे जाओ, यहाँ पढ़ो सेल वैल्यू ग्रेटर देन 8000, हमें क्या करना है इसका 7। कभी कलर चेंज करने का मन आ रहा है तो वो भी चेंज कर लो, फॉर्मेट बटन पे क्लिक करके। अभी हम ओके के साथ जाएंगे, देखो चेंज हो गया। आप 7000 से बड़ों को भी टारगेट कर रहे हो, आगे समझ में। एक डाटा सेट पे कितनी भी लगा लो कंडीशन, किसी ने बोल दिया कि 7000 से छोटे वाले, जो 7000 से छोटे हैं उन नंबर को रेड कर दो, तो कर लो सारा सिलेक्ट, एक और लगा दो लेस देन 7000, लाल कर दो, लाल हो गया। अब 7000 से बड़े 7000 से छोटे, 7000 को तो कहीं रखा ही नहीं हमने, इसलिए छूट गया बेचारा। अब 7000 को किसी के साथ करना है तो एडिट करके चले जाओ, ग्रीन के साथ रखना है तो क्या लिखेंगे वहां पर 6999 से बड़े, वहां 7000 लिखा था ना, 6999। ये लॉजिक होते हैं, दिमाग लगा लेना, थोड़ा सा सेंस लगा लेना। कम के साथ चलना है तो क्या लिखेंगे 7001 से छोटे, 7000 आ जाएगा अपने आप। कोई डाउट यहाँ पे, एक क्लिक पे सारे रूल हटाने हैं, सारे एक एक करके रूल तो हट ही जाएंगे, वहां पर ऑप्शन है सारे हटाने हैं। तो यहाँ पर क्लियर रूल होता है एंटायर शीट। अगर मान लीजिए मेरे को रूल सिर्फ इस एरिया से हटाने, जो मैंने सिलेक्ट कर रखा है यहां से हटाना है रूल, तो यहाँ पर जाकर ये होता है सिलेक्टेड सेल का रूल हटेगा, देखो। और पूरी शीट से हटाने हैं तो भैया पूरी शीट वाला बटन। तो ऐसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग जाती है। कोई डाउट किसी का। अब बात करते हैं टॉप बॉटम का रूल। मान लीजिए किसी ने बोल दिया, एम्प्लॉय को बहुत सारा दे दिया आपको, 1000 होगा, उसमें से बोल दिया टॉप 10% रिकॉर्ड लाल कर दो और बॉटम के 10% रिकॉर्ड ग्रीन कर दो, या कुछ भी बोल सकते हैं 25% 30%, या टॉप के 3 रिकॉर्ड दे दो, बॉटम के 3 रिकॉर्ड दे दो, एवरेज रिकॉर्ड दे दो, ठीक है, बॉटम के एवरेज 50% रिकॉर्ड दे दो, जिनकी वैल्यू एवरेज से 50% ज्यादा है, जिनका स्कोर एवरेज से ज्यादा है। तो ये सारे रूल भी आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को टॉप के 30 रिकॉर्ड पता करने हैं, टॉप के 30 वो हाईलाइट हो जाए, तो टॉप बॉटम रूल पे जो सारी कंडीशन है, मेरे को आइटम के हिसाब से चाहिए, यहाँ पे संख्या में 30 कर दूंगा, तो टॉप के 30 रिकॉर्ड अपने आप हाईलाइट, कलर यहाँ से चेंज कर ही सकते हो, ये हाईलाइट हो गया। ये टॉप की 30 वैल्यूज हैं, हटाना है तो यहाँ जाके अपना क्लियर कर, भाई समझ में आ रही है बात। अब आप चाहते हैं कि डाटा को कलरफुल कर दें, इस तरीके से कर दें जिनकी सेल्स अच्छी है, जिनका अमाउंट नंबर अच्छा है वो ग्रीन आ जाए। अभी थोड़ी देर पहले इस काम को हमने मैनुअली किया था, अच्छे वालों को ग्रीन कर रहे थे, बेकार वालों को रेड कर रहे थे। तो ये काम हम एक्सेल से करवाएंगे, तो जिसकी सेल्स अच्छी होगी उसे ग्रीन कर देगा, बेकार को रेड कर देगा, एवरेज को पीला कर देगा, देखो ऑटोमेटिक कर देगा वो इस काम को। सिलेक्ट किया, कलर स्केल पे जाके पहला बटन दबा दो, हो गया। अब जिनका कलर आपको ग्रीन दिख रहा है मतलब सेल्स अच्छी है इसकी, ये पीले दिख रहे हैं मतलब ये बेकार है, एवरेज से, रेड वाले की। अब ये करता किस आधार पे, एग्जांपल यहां समझो, ये मैंने डाटा सेट लिया, इस पे समझो, जो नंबर सबसे बड़ा है वो ग्रीन है और जो नंबर सबसे छोटा है वो रेड है।
जो जिसके ज्यादा नजदीक उसमें वही कलर है। जैसे दो ज्यादा नजदीक किसके है, तो इसमें लाल कलर दिख रहा है, और 9 किसके नजदीक था, इसलिए ग्रीन दिख रहा है। समझ आ गया? तो इस तरीके से काम करता है। अच्छा, आपको प्रोग्रेस बार दिखाना है, अगर कितना काम किया प्रोग्रेस की तरह दिखाना है, तो डाटा सिलेक्ट करके इसमें डाटा बार यूज करो। ये प्रोग्रेस की तरह यूज होता है। देखो, जिसने जितना काम किया होगा उसको प्रोग्रेस बार दिखा रहा होगा। इसने अपने अकॉर्डिंग इतना परसेंट काम किया, इतने इतना और कर सकता था बट नहीं करा इसने, इतना करा इसने, इतना अचीव कर सकता था, इतना अचीव किया। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, यहाँ से सैंपल से समझो। जो नंबर सबसे बड़ा होता है उसके आधार पर बाकी डाटा कंपेयर हो रहा है। यानी इस डाटा सेल्स के अंदर एक ऐसा सेल्समैन रहा है जिसने सबसे ज्यादा सेल करी, उसी के आधार पर बाकी लोगों को कंपेयर किया गया है। कल को आप अगर एग्जाम देंगे, अगर किसी बच्चे का टॉपर स्कोर होगा, उसके आधार पर आपकी रैंक कैलकुलेट होती है। सेकंड बच्चे के कितने हैं, थर्ड के कितने हैं। मान लो जो टॉपर है वही 50 में से 20 नंबर ला रहा है, तो उसके आधार पर ही काउंट होगा सबका। अगर किसी बच्चे के 19 है, बल्कि फेल था, लेकिन वो भी सेकंड आ जाएगा क्लास में। समझ रहे बात? तो इसके आधार पर बाकी डाटा कंपेयर हुआ है। अगर मैं इसको 100 कर दूं, ये सब फेल हो जाएंगे, इसके मुकाबले फेल हो गए ना। इसलिए कहते हैं कि अगर किसी ऑफिस में आप काम करते हो और वहां पर कोई खतरनाक बंदा है जो आपके साथ काम करता है, आपको कभी तारीफ सुनने को मिलेगी ही नहीं, क्योंकि आपके हिस्से की तारीफ तो वो ले जाएगा हमेशा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अच्छा, एक होता है आप आइकन यूज कर सकते हैं, जिनकी सेल्स अच्छे ग्रीन लाइट आ जाए, आइकन होते हैं, जैसे आइकन यूज कर लो आप। ये सिलेक्ट किया, कोई भी आइकन सेट आप यूज कर लो, रेड लाइट ग्रीन लाइट दो, अपना लाइट जल रही है अच्छी सेल्स के लिए, बेकार के लिए, उसके बड़े नंबर के लिए। इसका एग्जांपल यहाँ पे सेट कर लो आप। दिख रहा है? जो टॉप सेल्स थी अच्छी थी वो ग्रीन दिखेंगे आपको, बॉटम सेल आपको रेड दिख जाएंगे। तो ये थी आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हर तरह का फॉर्मेट मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अभी को डाउट है किसी का? तो आज की क्लास को मैं आपको एंड करता हूँ, आपको एक डाटा देता हूँ, नोट भेज देता हूँ, और रिकॉर्डिंग आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाएगी। ठीक है?